अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में, तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन शुरू करते हैं और 2026 के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की रीडिंग, सेकेंड वीडियो में आप देखेंगे मई से लेकर अगस्त तक की रीडिंग एंड थर्ड वीडियो में आप देखेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग। एंड ये रीडिंग मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ। इसमें से सिर्फ 1 साल था जब मैंने ये 4 मंथ्स वाली रीडिंग नहीं करी थी। मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं और मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, मैम आपने वो 4 मंथ्स वाली रीडिंग क्यों नहीं करी? हम हमेशा देखते हैं हमारी बड़ी एक्यूरेट होती है। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि भाई ये क्या है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर इट मेड ऑल द सेंस और ये हमारी बड़ी एक्यूरेट निकलती है। इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कि फिर मुझे जनवरी में ये 4 मंथ्स की रीडिंग आप लोगों के लिए बनानी पड़ी। एंड मैंने ना खुद से भी चेक किया है, ये रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट निकलती हैं। आप ओपन माइंड होकर देखें। एंड एक चीज़ का आपने मेजरली ध्यान रखना है कि इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। जैसे आपको कहीं जाना है, यानी कि जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, आप उसके लिए जब गूगल मैप को रेफ़र करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन से रास्ते में ट्रैफिक है और जब आप उस रास्ते को अवॉइड करते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाते हैं। जो भी ट्रैफिक जैम की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती थी, आप उनको भी अवॉइड करते हैं। और यही मेरा भी मकसद है इस रीडिंग को आपके लिए बनाने का, कि जो भी आपका मकसद है, गोल है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है 2026 में जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस के रास्ते में जो भी ट्रैफिक जैम आ सकता है, यानी कि हर्डल्स आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कैसे आप उनको अवॉइड करें और आपके लिए आपकी मंजिल, मकसद को पाना आसान हो। नटशेल में जो आप चाहते हैं उसको आप कैसे 2026 में अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। इस इंटेंशन के साथ मैंने आपके लिए ये रीडिंग बनाई है और इसी इंटेंशन के साथ आप भी देखेंगे। यानी कि कभी भी आपको कोई नेगेटिव कार्ड दिखता है तो आपने परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपने वो कार्ड क्या गाइडेंस दे रहा है, उस पे अटेंशन देना है। कैसे ये प्रॉब्लम उन 4 मंथ्स में आ सकती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगेन आपने उस पे फोकस करते हुए इस रीडिंग को देखना है। एंड यकीन मानिए, अगर आपने ऐसे देखी ये रीडिंग तो आप ज़रूर जो चाहते हैं वो 2026 में अचीव कर पाएंगे, कहीं अपने लिए चीज़ों को आसान कर पाएंगे। इसी के साथ साथ 2026 की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए टॉरस देखते हैं कि 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन। और मैजिशियन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कुछ टॉरस के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई मैजिकल चीज़ 2026 की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए रह रही है। मैंने इसलिए कुछ लोगों के लिए बोला क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पॉसिबल नहीं है कि हर टॉरस के लिए कुछ मैजिकल चीज़ हो रही है। एंड व्हेन आई से मैजिकल, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जादू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के लिए आपने उम्मीद खोई या फिर कोई चीज़ आपको पॉसिबल नहीं लग रही थी, वो कहीं आपको 2026 के स्टार्टिंग में या तो मिल रही है या फिर उसी से ही रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। और जिनकी कोई विश नहीं मैनिफेस्ट हो रही है, उनके लिए भी मैजिशियन इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। मैजिशियन एक्चुअली में आपको रिमाइंड कराता है कि जो भी आप चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ आपको चाहिए, यू हैव टू बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट, यू हैव टू टेक एक्शन इनिशिएटिव्स। तो फिर से क्लियर कर दूं, कुछ के लिए मैजिकल सी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल, कुछ के लिए बच्चों से रिलेटेड या कोई भी और चीज़ हो सकती है। और कुछ के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि आपके अंदर पावर है जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करने की। एंड दूसरी बात, मैजिशियन आपको मैसेज देता है कि प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, सोल्यूशन पे फोकस करें। अगर कुछ टॉरस या फिर इक्का दुक्का टॉरस के लिए ऐसी सी एनर्जीज़ हैं। अदरवाइज़ फिर से कहूँगी मैजिशियन बहुत पावरफुल कार्ड है और बहुत ही
ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। और मैजिशियन बोलता है कि जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। डीपर लेवल के लिए मैन का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जीज़ की बात करता है। मैन का कार्ड भी कहता है थोड़ा सा एक्टिव होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, पैसिव आप इस टाइम पे ना हो। कई बार ये होता है ना, साइलेंस इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, थोड़ा सा विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है और कई बार एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पीरियड में जो भी आपका गोल है, मकसद है, डिज़ायर है, विश है, उसके लिए एक्शन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, लेकिन डीपर लेवल के लिए क्लाउड्स का कार्ड कहता है कि अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप क्लियर नहीं हैं, तो आप सोच समझ के गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में रहें। अब देखिए, ये भी सब टॉरस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके लिए मैसेज रह सकता है कि अगर आप ओवर गिविंग हो रहे हैं अपने किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे पार्टनर हो, या फिर आपके बच्चे हों, पेरेंट्स हों, कोलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप ओवर गिविंग हो रहे हैं या फिर ओवर रिसीविंग हो रहे हैं तो ज़रूर इसमें एक बैलेंस लेकर आएँ। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको करना क्या है, आपको गिविंग रहना है, आपको रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में रहना है, तो भी एक पॉज ले लें, क्लैरिटी लेकर आएँ, अच्छे से समझें, उसके बाद आप इन एनर्जीज़ में रहें। एंड देखिए, अगर इस टाइम पीरियड पे आप लोन चाह रहे हैं, उधार पैसा चाह रहे हैं, आपको मिल सकता है। और अगर आप किसी को लोन पे पैसे देना चाह रहे हैं या फिर किसी को ज़रूरत है, आप दे रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि क्लाउड्स का कार्ड कहता है क्लियर रहें। स्पेसिफिकली देखिए, अगर आप पैसा किसी को लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि वो इंसान आपको वापस करेंगे पैसे या नहीं करेंगे। क्योंकि कितनी बारी होता है हम इमोशनल होके अपने किसी लव्ड वन को, कुलीग को या किसी भी इंसान को पैसे दे देते हैं और बाद में हमारे पैसे अटक जाते हैं, हमारे पैसे नहीं आते, हम बड़े परेशान होते हैं। तो बहुत क्लियरली 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्लाउड्स का कार्ड कहता है कि आप सोच समझ के दें जो भी आप दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ के लिए लिटरली हो सकता है अगर आप अपना दिल भी किसी को दे रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के दें। इनफैक्ट फिर से मैं कहूँगी, कुछ भी छोटी से बड़ी चीज़ दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के दें। क्लाउड्स का कार्ड कहता है अगर कंफ्यूज हैं, श्योर नहीं हैं, आपको नहीं कॉन्फिडेंस है, तो ना दें। और रिसीविंग भी तभी लें, क्योंकि देखिए, लेना भी किसी से कोई आसान नहीं होता है, वो भी एक प्रेशर होता है। तो फिर से दो चीज़ें यहाँ पर ये कार्ड्स कहते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्लैरिटी रखें, जो भी गिविंग रिसीविंग हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे इमोशंस की हो, फीलिंग्स की हो, मनी, पैसे या किसी भी चीज़ की हो। एंड दूसरी चीज़, बैलेंस ज़रूर रखें, ओवर गिविंग ना हो, ओवर रिसीविंग ना हो। कितनी बारी हमें लगता है ना, किसी को लव करना तो बहुत ब्यूटीफुल बात है, तो हम ओवर लविंग हो सकते हैं, हम ओवर केयरिंग हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, मैंने अपनी एक्सपीरियंस से देखा है कि प्यार मोहब्बत भी जब ओवर हो जाता है, इनफैक्ट कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है ना, चाहे टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, वो चीज़ को ख़राब कर देती है। आपका रिलेशनशिप है, आप ओवर लविंग केयरिंग होंगे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगी, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो बैलेंस मेंटेन करें। मैंने आपको रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया, कोई भी लाइफ का एरिया हो, क्योंकि देखिए आगे यहाँ पे नो एंड स्ट्रेंथ रिवर्स के कार्ड्स कह रहे हैं आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं अगर आपने गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस नहीं रखा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है और इस रीडिंग को आपने एज गूगल मैप रेफर करना है। तो यहाँ पर देखिए, नो का कार्ड कहता है कोई चीज़ या तो आपको मना हो रही है, यानी कि कोई आपको डिनाई कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या फिर आप किसी को मना कर रहे हैं, आप किसी को डिनाई कर रहे हैं, और ये चीज़ एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा लेकर आ रही है। अब देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कोई आपको मना कर रहा है लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि रिलेशनशिप वो आगे नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, जॉब हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसे बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं है, जैसे टॉवर नहीं है, डेथ नहीं है, डेविल नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगी कि कुछ खराब हो रहा है। सिंपली होता है ना, कभी कभी ना होती है इनिशियली और फिर हाँ हो जाती है। आगे के कार्ड्स हमें और ज़्यादा क्लियर एक पिक्चर देंगे कि होगा क्या, बट यहाँ पर नो का कार्ड सिंपली एक डिनाइल की बात करता है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, गुस्सा दिला सकता है। अब अगर इसके ऊपर टॉवर, डेथ, डेविल होता तो मैं बोलती बहुत परेशान हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएगा, बट वो कार्ड्स नहीं हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं है, बट येस,
हो सकता है पीछे आप बहुत सब्र के साथ, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे और कहीं ये ना आपको एग्रीवेट कर रही है, यानी कि आप अपना सब्र नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है बस बहुत हो गया, तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर सकते हैं, आप थोड़े से क्यूरियस हो सकते हैं, थोड़े से जिज्ञासु हो सकते हैं, माइनर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन वेल का कार्ड कहता है कि एफर्ट करेंगे तो आप अपनी विश को अटेन कर पाएंगे। देखिए बहुत क्लियरली इस कार्ड में लिखा हुआ है योर विश इज़ अटेनेबल, अगर आप अगेन उस डायरेक्शन में एफर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैजिशियन एंड वेल दोनों ही कार्ड्स विश के मैनिफेस्ट होने की बात करते हैं, लेकिन बीच में और भी कार्ड्स हैं जो कहीं ऊपर नीचे ग्राफ होने की बात करते हैं। और देखिए जब ऊपर नीचे होता है ना, वही एक आइडियल सिचुएशन होती है। आप देखें हमारा हार्ट भी अगर ऐसे हो जाएगा ना तो फिर तो इंसान चला जाता है। तो ये ऊपर नीचे इज़ अ गुड थिंग टिल द टाइम ये जो ऊपर नीचे है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये ऊपर नीचे नीचे की तरफ जाता है तब परेशान होने की बात होती है। तो अगेन मैं आपको कहूँगी आपकी विश जो भी इस टाइम पीरियड पे है वो अटेनेबल है। बहुत क्लियरली वेल का कार्ड कहता है आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन क्लैरिटी रखनी है। जो भी इश्यूज हो रहे हैं, बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनसे मायूस नहीं होना, थकना नहीं है एंड गिव अप नहीं करना है। और गिविंग एंड रिसीविंग में मैंने आपको बताया थोड़ा सा बैलेंस रखना है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, डेफिनेटली इस पीरियड को आप बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा बना पाएंगे। स्प्लिटिंग पार्ट का कार्ड भी कहीं बोलता है थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। और यस, ये थी टॉरस आप लोगों के लिए 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। और अगर आप 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग को देखना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।